Please subscribe my channel and press bell icon for latest notification. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि जो बिल्कुल हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल 15 दिन से जो चल रहा है कि PMKY 3 का जो प्रपोजल निकला हुआ है, RFP निकला हुआ है, या फिर हम उसको बोले गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA, जो दो स्कीम्स का कंफ्यूजन है, PMKY है या फिर GKRA है। तो उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक RFP निकला है 24 अगस्त को, आप सभी को मालूम होगा और स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो आज हम इस जो भी RFP निकला है उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे कि RFP क्या कहता है, क्या क्या कंप्लायंसेस है, हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो वो सारी चीजें आज हम इस RFP में जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ये RFP निकला है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए निकला है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है 3 महीने वाली, 6 महीने वाली, जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है उसके लिए ये RFP निकला है। और ये RFP जो निकला है वो GKRA के लिए निकला है, यानी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए निकला है। और किसके अंडर निकला है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY की गाइडलाइंस पर निकला है। तो आइए हम इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है और किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप लोग भी साथ के साथ RFP का जो पेपर है वो साथ में खोलकर चेक कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बैकग्राउंड का। द गरीब कल्याण रोजगार अभियान इज 125 डे अभियान लॉन्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 20 जून 2020 को जो है इसको लॉन्च किया गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया। इसका जो मिशन था वो ये था कि 67 लाख माइग्रेंट वर्कर जो थे, जो 116 डिस्ट्रिक्ट्स में वापस आए हैं, तो मकसद ये था कि उन लोगों को ट्रेन किया जाए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के थ्रू। और इसमें ये चीज भी देखी गई कि मेजरली जो थे वो 6 स्टेट्स थे। 6 स्टेट्स कौन कौन से थे? इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। ये स्टेट्स में सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स ने माइग्रेंट किया है। और उन लोगों के लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स बनाया जाए जो मतलब जो डिमांडेड जॉब रोल्स पर हो, है ना, जो इंडस्ट्री डिमांडेड जॉब रोल्स पर हो, ताकि उनको जॉब्स मिल सके। ठीक है। की फीचर्स क्या है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के, हम लोग इसके एक बार देख लेते हैं कि MSD ने जो प्लान किया है, उन्होंने इसको गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लिंक किया है CSCM से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बहुत सारे वीडियोस में कि CSCM का मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रली मैनेज्ड, है ना, यानी इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कर रहा है और सेंट्रली मैनेज कर रहा है। देखिए, दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो स्टेट मैनेज करता है, ठीक है, और एक सेंट्रल मैनेज करता है। एक स्पॉन्सर्ड सेंट्रल करता है और एक स्पॉन्सर्ड स्टेट भी करता है। ठीक है। तो दोनों तरीके के प्रोग्राम होते हैं इसमें, CSCM भी होते हैं, ठीक है, और एक दूसरा भी होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और स्टेट मैनेज, है ना। स्पॉन्सर्ड सेंट्रल कर देता है और मैनेज स्टेट कर लेता है। तो ये जो प्रोग्राम निकला है वो CSCM के अंदर निकला हुआ है, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर, जो 2016 से 2020 तक की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको बता चुका हूं जो ये स्कीम निकाली है इन्होंने, इसमें जो टोटल जो मतलब टारगेट लिया गया है वो 1.5 लाख माइग्रेंट वर्कर को ट्रेन करना है विया शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के साथ आपको RPL भी मिल सकता है। अगर जैसे RPL में आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जो प्रायर लर्निंग का जो होता है, RPL का जो प्रोजेक्ट होता है वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है। MSD ने जो प्लान किया हुआ है वो 125 दिन का ये जो स्कीम है वो प्लान किया है कि 125 दिन का जो है वो माइग्रेंट वर्कर का ट्रेनिंग करवाना है। इस तरीके का उनका कुछ प्लान है। ठीक है। हम इस बार एक बार ये भी देख लेते हैं कि किन फैक्टर्स को मतलब ध्यान में रखना है हम लोगों को, जो किस मतलब ये स्कीम किस चीज के लिए निकाली गई वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्लेसमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज एट लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो भी अगर आप जैसे आपको अगर ये स्कीम मिलती है तो आपको जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी होगी अपने लोकल लेवल में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है फैसिलिटेशन ऑफ बैंक लोन टू सपोर्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी कैंडिडेट की अगर जॉब नहीं लगवा पा रहे हैं लोकल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर,
तो आप उस कैंडिडेट को आपको लोन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सके, वो खुद का कोई रोजगार खोल सके। तो सेकंड पॉइंट ये था, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मैचिंग ऑफ एक्जिस्टिंग जॉब रोल्स अवेलेबल एट द लोकल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड अप्रूव्ड अंडर पीएमकेवाई जॉब रोल लिस्ट, ठीक है। किन फैक्टर्स पे है वो लोग मैच करेंगे कि क्या क्या एग्जिस्टिंग जॉब रोल्स हैं लोकल ट्रेनिंग सेंटर्स पे। हम बात करते हैं जैसे ऑलरेडी पीएमकेवाई 1-2 पहले भी निकल चुका है और ऑलरेडी बहुत सारे सेंटर्स जो है हमारे पास वो स्मार्ट अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो जो स्मार्ट अप्रूव्ड हैं और उनके पास क्या क्या जॉब रोल्स हैं उनसे उनको मैच किया जाएगा और उन्हीं सेंटर्स पर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स। जैसे हम लोग अगर इस आरएफपी को लगाते हैं तो उस चीज के लिए इस आरएफपी जो डॉक्यूमेंट है इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किन लोगों को इसको लगाना चाहिए, ठीक है। तो 3.1 हम देखते हैं द एग्जिस्टिंग पीएमकेवाई ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, कौन कौन इसमें लगा सकता है। अब हम वो बात कर रहे हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो पीएमकेवाई ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो ऑलरेडी 1 और 2 में टीपी बने हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास पीएमकेके है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एसएसडीएम ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेंटर्स, और ठीक है, ये लोग सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थ्रू दिस यूआई आप कर सकते हो, ठीक है। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स है जिनको भी टारगेट अलॉट होगा इस यूआई के थ्रू, उनको सारी की सारी जो पीएमकेवाई 2016 से 2020 तक की जो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसके प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स के आपका सेंटर जो होना चाहिए वो स्मार्ट अप्रूव भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको करवाना पड़ेगा। और वो मतलब ऐसा होता है कि अगर आपका स्मार्ट अप्रूव्ड है तो वो 4 स्टार या 5 स्टार होना चाहिए, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक एप्लीकेंट जो है वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट कवर कर सकता है। आप अप्लाई कर रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं तो 10 डिस्ट्रिक्ट में करूंगा, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। वो आप अप्लाई कर सकते हो एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं द सक्सेसफुल एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन विल इंटीमेटेड एंड मे बी इन्वाइटेड फॉर साइनिंग ऑफ एमओयू, कॉन्ट्रैक्ट और एंटीमेटिव बॉन्ड, ठीक है। जो भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एनएसडीसी आपको इन्वाइट करेगा आपको एमओयू साइन करने के लिए। Post the allocation of targets, the application organization can start training in proposed centers only after successful accreditation। वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो 3.7 पॉइंट इसमें बोल रहा है कि आपको मतलब टारगेट एलोकेशन होने के बाद क्या होगा, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको स्मार्ट अप्रूव सेंटर चाहिए होगा और वो 4 या 5 स्टार होना चाहिए, अदरवाइज आपको मतलब उसमें अलाउ नहीं करेंगे ट्रेनिंग करवाने के लिए। यू मस्ट हैव 4 स्टार और 5 स्टार सेंटर इन स्मार्ट, है ना। स्मार्ट का आप जानते हैं, मैं स्मार्ट पोर्टल के लिए पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं पता है तो आप वहां से देख सकते हैं कि स्मार्ट पोर्टल क्या होता है, ठीक है। 3.8 जो है द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट नॉन बी मॉनिटर फॉर अ क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्लेसमेंट। अगर हम अगर देखते हैं कि भाई जो भी टारगेट मिलेगा अगर उसकी परफॉर्मेंस उनको एनालाइज करनी होती है, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस जो होती है वो सिर्फ क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्लेसमेंट पर बेस्ड होती है। जितने अच्छा आप क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग देंगे, जितना अच्छा आप प्लेसमेंट देंगे, उतना ही ज्यादा आपको दोबारा से टारगेट मिलने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। 3.9 पॉइंट है जो सभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में मतलब जनरली मिल ही जाता है, सभी में 100% मेरे को मिलता है आजकल, कि आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग इसको नहीं कर सकते। सपोज आपको कोई पीएमकेवाई मिल गया है तो आप उसको किसी को भी फ्रेंचाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको खुद को ही चलाना है, खुद की बिल्डिंग होनी चाहिए, खुद के प्राइमेसेस, और खुद को ही चलाना है। आप इसको थर्ड पार्टी सबलेट नहीं कर सकते, फ्रेंचाइजी नहीं कर सकते, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल। इफ आइडेंटिफाइड तो वो कैंसिल वैंसिल कर देते हैं, शायद इतना होता है, ठीक है। और सारी चीजें मैं आपको इसमें बता चुका हूं कि जो भी पूरा प्रोजेक्ट चलने वाला है ये पीएमकेवाई 16/20 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसमें चलने वाला है, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और है 3.11.1, ठीक है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा हमें देखने की जरूरत है। इस पॉइंट में लिखा हुआ है एनएसडीसी डज नॉट गारंटी टारगेट एलोकेशन टू एनी ऑल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अप्लाइंग थ्रू दिस आई। एनएसडीसी जो है वो गारंटी नहीं देता है कि अगर आपने ईयूआई भर दिया, आप एलिजिबल हैं, तो आपको टारगेट मिल ही जाएगा। जनरली ये सारी स्कीम्स में आजकल आता है कि बीइंग आप ईयूआई अगर भर देते हैं, आरएफपी भर देते हैं, डजंट मैटर कि आपको टारगेट मिल ही जाएगा, ठीक है। या आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, मतलब आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जहां आपको टारगेट मिलना ना मिलना डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कुल मिलाकर इसमें जो मैं समझ पाया हूं ये पूरा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है और एक शॉर्ट टर्म
ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 125 दिन का जो है इसमें बताया गया है। और प्रेफरेंस जो है वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर अगर 8 पर हम लोग जाए तो एक प्रेफरेंस वाला जो कॉलम है वो बना हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि कौन कौन इसमें मतलब जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको किस प्रेफरेंस से मतलब प्रायोरिटी वाइज उनका सिलेक्शन होगा, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है ऑलरेडी और उनके टारगेट्स कैंसिल्ड हो गए थे। एंड दोज हु हैव ट्रेनिंग फैसिलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द जॉब रोल रिक्वेस्टेड, जिन जॉब रोल्स के लिए रिक्वेस्ट किया गया है इस RFP में, अगर वो जॉब रोल्स उनके सेंटर पर हैं और वो PMKVY के ऑलरेडी ट्रेनिंग पार्टनर हैं और उनके कोई टारगेट्स कैंसिल हो गए थे ड्यू टू पेंडेमिक, तो सबसे पहली प्रेफरेंस उन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को दी जाएगी। ठीक है। सेकेंड प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू दोज ट्रेनिंग प्रोवाइडर हुज टारगेट्स वर कैंसिल्ड एंड दोज हु हैव फाइनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट बट फॉर नॉट फॉर द जॉब रोल रिक्वेस्टेड। सेकेंड प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं और उनके टारगेट कैंसिल हो गए थे और उनके पास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फैसिलिटीज भी है ना, और डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्टेड जॉब रोल में नहीं आ रहे, तो सेकंड प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। ठीक है। पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जो रिक्वेस्टेड जॉब रोल्स में है, जो P1 में जो परफॉर्मा है उसमें बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर रिक्वेस्टेड जॉब रोल में आते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। और सिमिलरली अगर जो जिनके पास वो जॉब रोल नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। थर्ड प्रेफरेंस बिल्कुल क्लियर है, जिन लोगों के पास PMKK है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, थर्ड प्रेफरेंस हमेशा PMKK की है। फोर्थ प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो PMKK हैं और उनके पास सारी चीजें हैं, फैसिलिटी भी है ना, और वो भी है जो जॉब रोल रिक्वेस्ट की गई है। फिफ्थ प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके टारगेट्स जो हैं, जिन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के टारगेट कैंसिल हो गए थे और उनके पास फिजिकल प्रेजेंस या ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है, तो फिफ्थ प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। इस तरीके से ये सारी 8 से 9 प्रेफरेंस दी गई है। आप इसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपना चांसेस देख सकते हैं कि आपका अगर आपको RFP फाइल करना चाहिए नहीं करवाई, आप इसमें कहाँ लाई करते हैं, क्योंकि इन्होंने 9 प्रेफरेंस दे दी। अगर आप 6, 7, 8, 9, मैं तो कहता हूँ 5, 6, 7, 8, 9 अगर इन प्रेफरेंस पे भी आप लाया करते हैं तो इस RFP को आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसमें सारे वो लोग कूद जाएंगे जो ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है PMKVY 1 में, जो ऑलरेडी स्मार्ट पे अप्रूव्ड है PMKVY 2 में, तो बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन होगा। तो मैं कहता हूं कि जो लोग मतलब 5, 6, 7, 8, 9 अगर इसमें प्रेफरेंस आ रही है उनकी, मतलब वो लाइक करते हैं, तो बिल्कुल भी उन्हें RFP नहीं भरना चाहिए। और उससे पहले हैं अगर 3 या 4 तक आते हैं तो सोचना चाहिए, 1, 2, 3 को इसमें डेफिनेटली भरना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। की एक्टिविटीज जो है आप सभी को पता है 24 अगस्त को ये आप सभी को पता है कि 24 अगस्त को ये GKRA का जो है ये नोटिफिकेशन आ गया था। सभी ने मेरे पेज पर देख भी लिया होगा और जो लिंक है वो 4 सितंबर को ही इसका ऑन हो चुका है कि आपको RFP जो है वो ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करनी है, वो ऑलरेडी 4 सितंबर को आ चुका है। और लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो 15 सितंबर है। आज 13 सितंबर है, परसों इसकी लास्ट डे है, तो कोई भी इसको RFP को ऑनलाइन जाकर एक दिन में अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो ये छोटा सा जो था, हमने इसका जो RFP है PMKVY का उसका हम लोगों ने स्टडी किया है और आप लोग भी इसको अच्छे से स्टडी करके एक बार ऑनलाइन आप इसको फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो एक पोर्टल है जो RFP PMKVY का जो पोर्टल होता है NSDC का, आप सिंपल सा इजीएस्ट है वो, अगर आप उसको गूगल करेंगे RFP PMKVY लिखेंगे तो आ जाएगा वो सामने। ठीक है। वहां जाकर आपको अपना यूजर ID क्रिएट करना होगा। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रीवियस PMKVY 3 जब आया था पेंडेमिक के पहले, तो उस टाइम पर भी सभी ने भरा था और उस टाइम पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया था PMKVY 3 के लिए। तो आई थिंक ऑलरेडी सबके यूजर बने हुए हैं उस पर, तो आप उसी यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं और दोबारा से उस पर RFP अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी मैं हमेशा यही कहता हूं कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से अच्छा होता है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2 तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड होता है और एक पेड प्रोग्राम होता है, सेल्फ फंडेड होता है ना। तो हमेशा देयर इज अ डिफरेंस गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम और सेल्फ पेड प्रोग्राम में। ठीक है।
तो जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है और इतने साल से जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसकी ऑब्जर्वेशन ये होते हैं कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, फंडेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेकर आते हैं। उनमें आपको ट्रेनिंग क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, प्लेसमेंट अप टू द मार्क करना होता है, सारी चीजें मतलब एज अप टू द पैरामीटर करनी होती है। और उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि बच्चा ट्रेनिंग के लिए नहीं आता। तो जब बच्चा ट्रेनिंग के लिए नहीं आता तो आपको कोई ना कोई मैनेजमेंट करना पड़ता है, और उस रिजल्टिंग जितना पैसा हम लोग कैलकुलेशन में लगाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता। तो इस तरीके की कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है इसकी एक ऑब्जर्वेशन का, आप उसको देखिए। पूरी केस स्टडी मैंने बताई हुई कि कौन सा करना चाहिए, सेल्फ फंडेड जरूरी है या नहीं है। तो आप देखिए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया प्रेफरेंस वाइज, अगर आप 4 to 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर आते हैं तो इसको आरएफपी को नहीं लगाना चाहिए। वैसे ये वीडियो जो है मेरा वो बहुत ज्यादा लास्ट में आया है, क्योंकि थोड़ा इस महीने में बहुत ज्यादा व्यस्त था, तो इस वजह से जो ये वीडियो है वो स्टार्टिंग में नहीं डाल पाया। होप आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और आरएफपी भरने में आपको इसमें मदद मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब किया है तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जितनी भी आती है मेरे वीडियोस की वो आपकी स्क्रीन पर होगी। प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने लोग ज्यादा वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वीडियोस जो होते हैं वो पीछे से लिंक होते हुए आते हैं। मैं प्रीवियस वीडियोस का जो रेफरेंस है वो सारे वीडियोस में देता हूं, क्योंकि पीएम, जैसे अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीएमकेवाई के बारे में, तो पीएमकेवाई 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है। पीएमकेवाई 1 कैसे अप्लाई किया था, 2 कैसे अप्लाई किया था, 3 कैसे अप्लाई किया था। आरएफपी के भी मैं 3-3, 4-4 वीडियोस डाल चुका हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे इसके इकोसिस्टम कैसा है। तो देखते रहिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू। Please like our pages on Facebook to get latest notification.